ऐसा एक बहुत सख्त बंधन है। इसलिए मैं कहता हूं कि हरेक के साथ डिस्टेंस रखो, सटे तो कटे। एक प्रामाणिक डिस्टेंस जरूरी है। और यदि किसी कारणवश सट गए तो भी आध्यात्मिक यात्रिक को चाहिए इस बंधन को काटने के लिए करुणा का ही उपयोग करें, कठोरता का। वज्र से भी फूल बड़ी घात कर सकता है। वज्र तो एक का दो कर सकता है, लेकिन कुसुम जैसी करुणा कितने हृदय को आहत कर सकती है, गदगदित कर सकती है, द्रवित कर सकती है। तो दया कितना जानता होगा मेरे बारे में वो आदमी, कितना जानता। I have 3 questions. अरे बापू शॉल उतार कर बोले तो मैं मानूं, क्योंकि शॉल रखते हैं तो भी बोल सकते हैं। ऐसा एक बात आई, बड़े प्रेम से कहा था, इस शॉल में ही कुछ है। तो मैंने शॉल उसको दे दी, लो रखो, आप करो लोकाभिरामम थी शुरू। सही में दे दी। फिर बाहर जाकर हमने खरीदी, शॉल खरीद ली। शॉल से कुछ नहीं कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से इन कसन, काशी मुकुति हेतु उपदेश। तो वो कहता है कि मिल्क स्लीपिंग इन नाइट देन मॉर्निंग टाइट। साहस था ये, साधनाशील साधक का साहस था, साधु का साथ। साधो साधो, तुषार भाई कल शब्द प्रयोग कर रहे थे, साधो साहस था। नाव में नदियां डूबी जाए ये बोलना एक बहुत बड़ा साहस था। बरसे कमल भीगे पानी, ये साहस है। पानी बरसे और कमल भीगे, लेकिन कबीर कहते हैं बरसे कमल भीगे पानी। काशी में मरे तो मोक्ष मिले। कबीर साहब ने साहस किया कि मोक्ष के लिए कोई भूमि जरूरी नहीं, भूमि का जरूरी है। पूरी जिंदगी कबीर साहब काशी में रहे और मृत्यु से पहले वो मगहर चले गए। वो उनका साहस था कि मगहर में भी मोक्ष मिल सकता है। हम तो वहां भी गए, एक अनुष्ठान किया। एक अचंभो ऐसो भयो बेटिए जण्यो बाप। साहस, बच्ची ने बाप को पैदा किया। ये जो उलटबासी है इस अध्यात्म जगत की। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कभी कभी गणिका के घर भोजन करने के लिए चले जाते थे। साहस था। तुलसीदास जी वासंती नामक गणिका के गुरु बने और इसके निर्वाण दिन उनकी अंतिम सांस चल रही थी, तब जाकर के कल वो भाई नहीं, दाढ़ी वाले भाई कल नहीं कहता था, जो सत्य प्रेम करुणा की व्याख्या कर रहे थे, और नीलेश ने उसको ठीक से बहुत सुंदर रूप से बताया। नहीं कोई भाई नहीं, ये श्री रामचंद्र कृपालु भजमन आपने गाया। बसंती नाम गणिका के पास जब उसकी मृत्यु आई, तब गोस्वामी जी ने स्वयं अयोध्या में श्री रामचंद्र कृपालु भजमन की विनय पत्रिका का ये साहस था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखकर बहुत बड़ा साहस किया। सनातन धर्म और वैदिक धर्म की विशुद्ध परंपरा के विरुद्ध कोई कुछ कहे तो भ्रमित होने से पहले सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की इस दिव्य ग्रंथ का अवलोकन कर लेना चाहिए। ये साहस था। ज्ञानेश्वर ने सिद्धि से साहस किया, नामदेव ने भक्ति से साहस किया। कथा आपने सुनी होगी,
संत ज्ञानेश्वर और नामदेव यात्रा पर निकले। ज्ञानेश्वर ने निमंत्रित किया कि नामदेव आप आए। ज्ञानदेव और नामदेव दोनों एक संघ निकला। पूरे संघ को तृषा लगी। ज्ञानदेव को भी, ज्ञानेश्वर भगवान, ज्ञानेश्वर माउली, उसको भी तृषा लगी। प्राण है तो क्षुत पिपासा तो रहेगी। नामदेव को भी तृषा लगी। एक कुआं आया, पानी बहुत नीचे था, दोनों तृषातुर। उसी समय ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी सिद्धि का प्रयोग किया और पानी ऊपर आया और अपने कमंडल में ज्ञानेश्वर भगवान ने जल भर लिया। उसका साहस सिद्ध हुआ, सिद्धि का साहस सिद्ध हुआ। और नामदेव को ऑफर किया कि आप भी तृषातुर हैं, आप पियो। नामदेव ने साहस किया, मैं सिद्धि का जल नहीं पीऊंगा, मैं भक्ति का जल पीऊंगा। आपकी सिद्धि आपको मुबारक है, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने जल को ऊपर ला लिया, धन्य है। लेकिन नहीं, मैं जिस तट पर भक्ति के कारण बैठा, उसी तट पर मेरा कृष्ण भी बैठा है, मेरा विट्ठल भी बैठा है, और इतना सन्निकट है तो मुझे तृषा लगी है तो उसको भी तृषा लगी होगी, और विट्ठल को तृषा लगी होगी तो वही मेरे लिए पानी की व्यवस्था। मैं सिद्धि के जल को नहीं पीऊंगा, मैं भक्ति को जल पीऊंगा। चैतन्य परंपरा में एक शब्द है कृष्णानुशीलनम। कृष्णानुशील, जिस तट पर मेरा कृष्ण खड़ा हो वहीं मैं खड़ा रहूं। मुझे तृषा लगे तो उसको भी लगे, मुझे भूख लगे तो उसको भी लगे, क्योंकि हम ये एक है। मैं रोऊं तो उसकी भी आंखें भीगे। कृष्णानु आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम। उत्तम भक्ति की जब चर्चा करी आचार्य, अन्याभिलाष शिता शून्यम। भक्ति वो है हर एक अभिलाषा से जो मुक्त हो गई। इस बार राधे श्यामा है तो बस अभिलाषा 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 पर लगा था। बिल्कुल सही बात है। एक ही अभिलाषा, कृष्ण नाम जपो, हरि नाम जपो, कोई और। तुलसी ने कहा लोभी ही प्रिय जिमि दाम। लोभी को जैसे दाम प्रिय लगे, वैसे मुझे प्रभु के नाम प्रिय लगे। इसमें मुझे कभी संतोष न हो। जैसे लोभी को इकट्ठा करने में संतोष नहीं, और करे और करे। कृष्णानुशीलन उत्तम भक्ति का दृष्टांत। देखो भाई, कपिल भगवान ने देवहूति मां को भागवत में कहा कि मां भक्ति 4 प्रकार की है। ये प्रकरण पढ़ लेना, मुझे तो स्मृति में आता है तो आपके पास रख देता। 4 प्रकार की भक्ति। एक है राजसी भक्ति। राजसी भक्ति हम करते हैं तो उसके पीछे हम फलाकांक्षी है कि ये करूं तो ये हो जाए, ये करूं तो ये हो जाए। अच्छा है, हो जाए तो। जिसके पीछे कुछ पाना है उसको राजसी भक्ति। हम पूजा पाठ करते हैं, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कुछ ना कुछ अपेक्षा है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन है भक्ति राजसी। देवहूति शिष्य बन गई, बेटा गुरु बन गया। भारत देखिए, भारत की ये महिमा है। फिर कपिल भगवान कहते हैं मां भक्ति का दूसरा स्वरूप है तामसी। पूजा पाठ करते हैं लेकिन भेद भी बहुत रखते हैं। जप करते हैं लेकिन द्वेष भी करते हैं। कथा शतकों में सुन लेते हैं लेकिन ईर्ष्या का त्याग, ये सब भक्ति तामसी है। हम किस भक्ति में है वो सब अपने अपने मन में रखें।
ये तामसी भक्ति। सत्वगुणी भक्ति यह है कि हम जो कुछ करें इससे बाद हमें मोक्ष मिले, निर्वाण प्राप्त हो जाए, जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाए। भगवान कपिल कहते हैं, मां को बड़ा अच्छा लगा और आखिर में कपिल भगवान कहते हैं, मां तीनों भक्ति से एक चौथी भक्ति निर्गुणी भक्ति, जिसमें भेद भी न हो, जिसमें मांग भी न हो, जिसमें मोक्ष की भी कामना न हो, सबसे बाहर की भक्ति, ये भक्ति उत्तम है, जिसको निर्गुणी भक्ति भागवतकार ने कही है। और कपिल भगवान को तो गंगा सागर जाना था आखिर में, और जब ये उपदेश देकर कपिल खड़े हो गए, पुत्र है लेकिन गुरु है, और मां ने कहा कि मैं तेरे पीछे पीछे आऊं, बोले नहीं मां तू मत आ, नहीं, रोने लगी। मां तेरा और मेरा माता और पुत्र का संबंध है तो मैं मना नहीं कर सकता, तू जो कहे सो मुझे करना पड़ता है, लेकिन तेरा और मेरा गुरु और आश्रित का संबंध है, तो मैं कहता हूं तू मेरे पीछे मत आ। रो पड़ी। मेवाड़ छोड़ना साहस था, द्वारिका चले जाना साहस था। आखिर में द्वारिकाधीश में, कल बापू द्वारकाधीश को, जो द्वारका तो द्वारका है बापू, आप तो पड़ोस में रहते हैं। जाम खंभाळिયું નું ઘી બહુ વખણાય, દાણાદાર જામ ખંભાળિયું, એની સુખડી બહુ સારી થાય, સુખડી બહુ થાય। એ જામ ખંભાળિયાના ઘીની સુખડી બને એ દાંત ન તોડે, ઘણી સુખડી તો એટલી બધી રાતે હોઈને સવારે એટલી ટાઈટ થઈ જાય, સુખડી દાંત તોડી। એક બેને એવી સુખડી બનાવી તો એને પરોપકાર સૂજ્યો, એટલી બધી કઠોર હતી कि पति को दूं, तो पति बेचारा नहीं, तो नहीं तोड़ नहीं पाया। अब ना खाए तो पत्नी दांत तोड़ दे, और खाए तो टूटता नहीं था, कमजोर। चौकठा काढ़ीने पेठे दबावવાની कोशिश करी तो पेठा असहकार કર્યો। फिर सुखड़ी पड़ी रहे और पत्नी देखे तो गर्म हो जाए कि मेरी बनाई चीज आपको अनुकूल नहीं पड़ती है, खाते ही नहीं, मैं जानते हूं। तो पत्नी कुछ रसोई घर में लेने गई, तब उस महाशय ने पता न लगे ऐसे सुखड़ी का टुकड़ा, दरवाजा आंगन का खुला था, बाहर फेंक दिया, ताकि पत्नी को लगे कि खा गया, और बाहर हाश शांति। और उसने देखा कुत्ता भी आया कि शू हम मुद्दो ही नहीं रहे, हमणा कुतरो खाई जैसे। कुत्ता ने कोशिश की और ये भाई बाहर निकला तो सुखड़ी में कुत्ते के 2 दांत, कुत्ता नहीं तोड़ पाया, दांत रहे थे। मेरे भाई बहन, જામ ખંભાળિયાનું ઘી, દાણાદાર ઘી ગુજરાતમાં પ્રખ્યાત છે ઘી। અને મને તો એ જામ ખંભાળિયાના જેણે સુખડી આપી છે એ તો હંમેશા કોમળ જ રહી છે। લવકુભાઈને ઘરેથી સુખડી આવે કેવી સરસ આવે, આ મોઢામાં નાખો ત્યાં રવો 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 થઈ જાય। हमारे वो कहाँ बैठी है लड़की, अपने राजकोट से आई, हाँ ये रोज अमने शक्करपारा आपे छे, गाड़ी में जई शक्करपारा मोढ़ा में नाखी ता नहीं, फटाफट एनु नाम ज कहेवाय। घणी सुखड़ीओ पण एवी होय के અને ઘણા એવો રવાનો શીરો બનાવે, એવું ક્યાંકથી ઘી આવે જાણે બરફ ખાતા હોય એવું લાગે।
શિરો જાણે બરફ ચાવતા હોય. બાપ मीरा ने साहस किया. उपजही अनत अनत चने हो एक नहीं. रावत भगत का तो कल किसने बापू ने गाया, कौन गाया? शंकर 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 है. शंकर क्या बैठो लग्न ना विचार કર્યો કઈ લગ્ન નો? हाँ मारा ऊपर नाखी दे. अच्छा तो मैं कहूंगा तो शादी कर लेगा? हाँ कोई लड़की ध्यान में है? मारे गोतवन. ठीक करिए साहस. भारतीय ध्यान गाती है. आराध्यो एतने जो साहस, विश्वास, दृढ़ विश्वास साहसी लोग कर सकते हैं. क्षण क्षण जिसको शंका है, अज्ञात में छलांग लगने. मेरे पास मैंने कई बार कि ओशो के कितने भक्त, ओशो के कितने फॉलोअर्स, हम तो ओशो पर कथा भी कर चुके हैं 2, एक पुणे में, एक तपोवन काठमांडू, और तीसरी जबलपुर करने जा रहे हैं जहां ओशो को प्राप्ति हुई है. उसके गांव जबलपुर में, उसका जो गांव है पैतृक गांव बगल में, जहां उसका जन्म भी हुआ नानी के घर, और जहां वो शिक्षित हुए. फिर जहां जिस स्थान में उसको क्या कहते हैं, एंडलाइन क्या कहते हैं, हाँ वो जो ये जो हुआ उसको, उसी पर एक कथा करनी है हमको. तो ओशो के कई फॉलोअर्स भगवत कथा से प्रेम करते. तो वो लोग, उसके मन में एक ही शंका कि बापू ओशो तो विश्वास की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं और आप विश्वास पर इतना बल देते हैं, क्या मतलब? मैंने कहा ओशो अपनी जगह कहेला कि मने कंईक जे कंई मळ्યું છે એ केवल विश्वास थी मळ्યું છે, शंका थी नहीं मळ्યું. तो मैं तो क्या यार करूं, गाकर आपकी सेवा करता हूं. लेकिन दुनिया ने व्यासपीठ की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की. जिस मुरारी बापू के पैर में स्लीपर की पट्टी नहीं रहती थी, याद हमारे श्रीनाथ जी की कृपा से, मदन भाई की सेवा के कारण, पोथी ना प्रताप है, क्या क्या समाज ने बहुत सेवा की है. हम तो थोड़ा गा करके आपको वरी सुदामानी भांगी भूख, साची वेड़ाना मारा वालमा, तमे भक्तों ने आप्या घणा सुख रे, शामळा गिरधारी हे मारी भूमि स्वीकारो महाराज रे, शामळा